अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट करें इंडाइसिस के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने फंक्शन के टॉपिक वाइंड अप किया था मैथमेटिक्स ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर। आज हम इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म को जब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर भी मैंने पढ़ाया था स्टैंडर्ड फॉर्म। वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा गो थ्रू करवाऊंगा, वो भी करवाऊंगा, और फिर हम पास पेपर के क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडाइसिस से। इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज को गो थ्रू करते हैं। इंडाइसिस प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्जेब्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, और बहुत आसान है। ये नॉर्मली आपके पास पेपर वन के अंदर ये ज्यादातर सवाल आते हैं। बहुत रेयर है कि पेपर टू के अंदर, आई थिंक कभी भी नहीं आया हुआ। पेपर वन के अंदर ही मिनिमम 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स का सवाल ये आपके पास हर साल ये आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन एस की पावर एन इक्वल टू, इसका आंसर में बताना है। तो इंडाइसिस बेसिकली होता क्या है? इंडाइसिस हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट को, ठीक है, दोनों नाम इसको कहा जाए, पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको हम इंडाइसिस कहते हैं। इंडेक्स मतलब ये एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ए की पावर 3 लिखा हुआ है, तो आपको अगर बेसिक नॉलेज इस चीज की है कि इसके अंदर बेस क्या होता है और पावर क्या होती है, इंडाइस क्या होता है, तो सिंपल हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास बेस है हमारा, ठीक है जी। और ये हमारे पास एक्सपोनेंट, पावर या इंडाइस हम कह सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीज देखिए। जैसा मैंने सवाल लिखा है ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एम, यहाँ पर बेस सेम है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई, दो वेरिएबल हो या नंबर्स हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो, अगर बेस सेम होगी तो उनकी पावर जो है वो एड ऑन हो जाएंगी। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है कि बेस सेम होनी चाहिए। दोनों की बेस सेम है, ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, और इनकी पावर्स को हम कर देंगे ऐड। तो ये बन जाएगा ए की पावर एन प्लस एम। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर वन। इसकी छोटी एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5। क्योंकि दोनों की बेस सेम थी इसलिए इनकी पावर्स को हमने ऐड कर लिया। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए, एडिशन के लिए क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चीज है, और हमारे पास डिवीजन के लिए क्या है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी, जब बेस सेम होगी और मल्टीप्लाई हो रही तो पावर्स आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे। अच्छा जी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन की प्रॉपर्टी। और मैं यही सवाल ले लेता हूँ, ए की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एम। जैसे भी मल्टीप्लीकेशन में आपने देखा कि दोनों की बेस सेम थी तो पावर्स आपस में क्या होगा, ऐड ऑन होगी। इसी तरीके से डिवीजन के अंदर इसका बिल्कुल उलट होता है। जब बेस सेम होंगी, दोनों की बेस बिल्कुल सेम है, बेस सेम होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, एन माइनस एम। तो ये है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी के पावर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम होंगे तो उनकी पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। तो इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। इसका आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 3 बराबर होता है 8 के। तो आपको क्यूब और स्क्वायर आपको निकालने आने चाहिए। एटलीस्ट 12 नंबर तक, 1 से लेकर 12 तक के स्क्वायर और क्यूब पता होने चाहिए, कि आपको याद होने चाहिए किस तरीके से क्या कौन कौन से होते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। आपके स्टैंडर्ड में जब आप पेपर अपेयरिंग के स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए ये चीजें आनी चाहिए, बहुत छोटी चीजें। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की, ये हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं लगा सकते। यही चीज मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है ए की पावर एन प्लस ए की पावर एम। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, क्या है, दोनों चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम है। मैं इन दोनों को आपस में ऐड ऑन नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों की बेस सेम है तो मैं इनकी पावर्स को ऐड कर दूं। पावर की बात कर रहा हूँ, पावर को हम इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते। मतलब ये प्रॉपर्टी जो हमने मल्टीप्लीकेशन में की है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ये बात आई होप क्लियर हो गई। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और उससे चीजों का आइडिया हो जाएगा, लेकिन छोटी चीजें जो पता होनी चाहिए आप लोग को।
अगर कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एम, ए मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई एम, तो अंदर मल्टीप्लीकेशन हो रही है इसीलिए, अंदर मल्टीप्लीकेशन इसीलिए जब ये एम है अंदर जाएगा तो दोनों को अलग अलग दे, ए की पावर एम, पी की पावर एम, क्योंकि अंदर मल्टीप्लीकेशन हो रही है इसीलिए चीज। अगर यही चीज मैं एडिशन में लेता हूँ तो हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों, इसकी वजह देख लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ उसकी। फॉर एग्जांपल इसकी पावर मैं कर देता हूँ 2 एम की जगह। तो अगर आपको थोड़ी सी अल्जेब्रिक फॉर्मूले याद हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अपना फॉर्मूला होता है, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओपन हो जाएगा फॉर्मूला। तो जो प्रॉपर्टीज हैं कि बेस जो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, अगर डिवीजन हो रहा बेस सेम तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये प्रॉपर्टीज जो है ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये अप्लीकेबल होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टीज नहीं लगती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से कुछ और चीजें, छोटी छोटी चीजें इसको देख लेते हैं हम। जैसे कि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर, ए की पावर 0, ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर हो या कोई वेरिएबल हो उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर हो, ये आपने याद है। नंबर हो या वेरिएबल दोनों, हो सकता है 2 की पावर 0, ये भी 1 के बराबर है। कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसकी अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया हमारे पास। इसी तरीके से कुछ और चीजें देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, पावर टू पावर मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पावर, अब ए की पावर 3 और होल ब्रैकेट पे पावर 2 आ रही है, तो ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती भी कर जाते हैं कि इन पावर्स को ऐड कर देते हैं, जिससे उनका सवाल गलत हो जाता है। तो ये पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लीकेशन होती है, एडिशन नहीं होती। तो ये बन जाएगा ए की पावर 3 + 2, तो ये बन जाएगा ए की पावर 5। ओ सॉरी, मैंने भी वही मिस्टेक कर दी, 3 × 2 तो आंसर बन जाएगा हमारे पास 6। ऐड नहीं होंगी, मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर होगी, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया ए की पावर 6। तो ये हो गया हमारी एक और प्रॉपर्टी डन। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और इस जैसे सवाल जो आगे आएंगे उसमें ऐसे से मैं और चीजें बताता रहूंगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपली हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म समटाइम कॉल्ड स्टैंडर्ड इंडेक्स फॉर्म इज अ वे ऑफ राइटिंग वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किस लिए करते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यूज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि वो पढ़ने में आसान हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल, पावर ऑफ 10 के अंदर उसको तोड़ देते हैं वैल्यूज को। ठीक है, ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की जो वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया होगा डिटेल में, मैं बस ओवरव्यू एक बार करवा रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, why do we use standard form, write in big and small number? Standard form allow us to write them more neatly, compare them more easily, मतलब आसान से पढ़ने के लिए भी, और मोर नीटली भी लिखना आसान होता है, और कैलकुलेट करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हाउ टू बी यूज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला क्या है या इसकी फॉर्म लिखने का तरीका ये है, a × 10⁻n। ठीक है, अब किस तरीके से, ये एग्जाम्पल्स भी हैं इसके अंदर, मैं आपको ये देखे 4500 लिखा हुआ है, तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है मुझे। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात होती है पॉइंट। जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो वो होता है लास्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। तो पॉइंट कहीं भी ना तो लास्ट में, तो हमें पॉइंट को कहाँ रखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पॉइंट हमेशा एक फर्स्ट नंबर के पास, फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद आपका पॉइंट होना चाहिए, लेकिन वो नंबर नॉन जीरो हो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट कहीं नहीं है, इसका मतलब लास्ट में। अगर मुझे इसको 4 के बाद ले जाना है, क्योंकि आपका 4 फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट साइड में, तो इसके बाद पॉइंट होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मूव कराना पड़ेगा 1 2 और 3। कितने स्टेप लगेंगे इसको 4 के पास पहुंचने के लिए, 3 स्टेप पे लिखूंगा, 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। 3 क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसको 3 स्टेप लगे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। पॉइंट को मुझे 4 के बाद लेके जाना था, तो स्टेप लगे 3। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, जब भी पॉइंट आपका लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें ताकि आप गलती ना करें बाद में। ठीक है, जब भी आपका पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो आपकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से अब नेगेटिव कब होगी वो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसी के अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देख,
जैसे मैंने आपको बताया था कि एक नंबर फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए लेकिन वो नॉन जीरो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.45, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि नॉन जीरो के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट होना चाहिए 4 के बाद। ठीक है, अब आपका पॉइंट मूव कर रहा है राइट साइड, पॉइंट आपका मूव कर रहा है राइट साइड के ऊपर। ठीक है, और फिर कितने स्टेप लगेंगे, एक स्टेप लगेगा, इसलिए हम लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। तो ये हो गया हमारा डन। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, ये था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इंडाइसिस, ये मैंने गो थ्रू करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोग को इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।